हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। तो अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा कि एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1.1 और 1.2 की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आई बटन पर आपके सामने आ रही होगी, आप क्लिक करके वहाँ से ईजिली देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये पढ़ने से पहले हमको समझ में आना चाहिए कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को अगर एक साथ मिला के रख दिया जाए तो जो नंबर्स बनते हैं उन नंबर्स को रियल नंबर्स कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं। डेसिमल का सीधा सीधा मतलब होता है पॉइंट, और आपने देखा होगा कि डेसिमल नंबर्स की पूरी एक अपनी अलग से दुनिया होती है जो कि हमने रेशनल नंबर्स के अंदर देखी थी। अब डेसिमल नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, वो हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। तो डेसिमल का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट के बाद कोई संख्या या फिर कोई नंबर है, या फिर डेसिमल नंबर्स को हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट लगा हुआ है। और एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन पूरे शब्द का मतलब क्या बन गया कि जो रियल नंबर्स हैं वो पॉइंट के बाद किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आपको मालूम है कि रेशनल नंबर अलग तरीके के नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर अलग तरीके के नंबर्स होते हैं। और हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि जो नंबर रेशनल होते हैं वो इरेशनल नहीं होते, और जो इरेशनल होते हैं वो रेशनल नहीं हो सकते। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो अलग तरीके का होगा, और जो इरेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो अलग तरीके से होगा। तो इस एक्सरसाइज में हमको यही देखना है कि जो रेशनल नंबर है वो पॉइंट के बाद किस तरीके से आगे जाते हैं, और जो इरेशनल नंबर है वो पॉइंट के बाद किस तरीके से आगे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बताने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और पी और क्यू पर कुछ कंडीशन होती थी जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पी और क्यू कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और एक और कंडीशन थी कि पी और क्यू कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अब यहां से आपको समझ में आ गया है कि रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, इसका मतलब वो एक रेशो है। और रेशो क्या होता है, जब हम किसी नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो हम ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हमको रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है तो हमको बस यही देखना होगा कि हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो क्या हो सकता है। अब एक चीज देखने लायक ये है कि जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कंप्लीट हो सकता है और डिवाइड कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जब हम बोलते हैं कि p अपॉन क्यू हमने लिख दिया है तो हमने क्या किया कि p को q से डिवाइड कर दिया। अब जब हम p को q से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास दो केस बनेंगे। एक केस में तो क्या होगा कि डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा, और डिवाइड कंप्लीट कब होता है, जब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो। और एक केस क्या बनेगा कि डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा और उस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, नॉन जीरो। तो इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डिवाइड किया 3/4 को। तो आप देख सकते हो कि हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 3 इधर और 4 इधर। अब आपको मालूम है कि 3 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम सबसे पहले पॉइंट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 और यहाँ पे हमने फिर एक पॉइंट ले लिया। अब जैसे ही हमने पॉइंट लिया तो हम यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि 4 7 या 28 होता है, तो हमने यहाँ पे 28 लिख दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 बचेगा। अब वापस से क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 हम ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20। तो ये आप देख सकते हो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और 3/4 की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 0.75। तो आप देख सकते हो क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर जो डिवाइड है वो कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से अगर हमने डिवाइड किया होता 10/3 का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 10 लिखते और यहाँ पे हम 3 लिखते, तो यहाँ पे क्या आ जाता अपने पास, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9 आता, यहाँ पे 1 बचता। अब 1 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम पॉइंट ले लेंगे। अब जैसे ही हमने पॉइंट लिया तो यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम वापस से 3 लेंगे, तो 3 3 जार 9, तो यहाँ पे वापस से रिमाइंडर 1 बचेगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक 0 वापस से लेंगे तो यहाँ पे एक 3 वापस से लेंगे, तो यहाँ पे एक 9 वापस से आएगा, रिमाइंडर वापस से 1 बच जाएगा।
और आप देख सकते हो कि इस तरीके से हर बार एक 3 आता जाएगा। तो ये जो डिवाइड है वो कभी खत्म नहीं होगा और यहाँ पे 3 3 3 3 इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो डिवाइड है वो खत्म नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिवाइड दो तरीके से हो सकता है, एक जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा यानी कि डिवाइड कंप्लीट हो गया, और एक जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा यानी कि रिमाइंडर नॉन जीरो आएगा। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जिस केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है उसमें हमारा जो पॉइंट के बाद का डिजिट है वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, और आपने देखा कि जिस केस में रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है उसमें जो हमारा पॉइंट के बाद वाला डिजिट है वो कभी भी नहीं रुकेगा। आप चाहें तो और एग्जांपल्स खुद से लेके चेक कर सकते हैं कि जिस केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है उस केस में जो पॉइंट के बाद का डिजिट है वो कहीं ना कहीं जाके रुकता है कि नहीं, और जिस केस में रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है उस केस में जो डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद वो कभी रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आई कि जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाता है उस केस में पॉइंट के बाद डिजिट्स कहीं ना कहीं जाके रुक जाती हैं, और इस चीज को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो है वो किससे बना है? टर्मिनेट से, और टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म होना। तो पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म हो रही हैं, इसके लिए हम इसको बोल देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप देख सकते हैं कि हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बता दिया है कि जो नंबर्स पॉइंट के बाद खत्म होते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर बोल सकते हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हो कि क्योंकि ये नंबर कभी भी खत्म नहीं हो रहा तो ये कैसा हम बोलेंगे? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये समझ में आ गया, बट इस नंबर के अंदर एक और खासियत है कि इसमें आप देख सकते हो ये जो 33333 है वो रिपीट हो रहा है। तो जो चीज रिपीट होती है उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रिकरिंग। तो हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। तो जिस नंबर का रिमाइंडर नॉन जीरो आता है यानी कि डिवाइड खत्म नहीं हो रहा, उसका पॉइंट के बाद का नंबर कैसा होगा यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी कि खत्म तो नहीं होगा बट रिपीट होगा। और ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, और P अपॉन Q का मतलब क्या होता है कि हमने ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर दिया, और डिवीजन के केस में दो केस बनेंगे, या तो वो डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। अगर डिवाइड होता है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा दिख रहा है हमको? टर्मिनेटिंग दिख रहा है, और अगर डिवाइड नहीं होता तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो इस तरीके से हमने रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन सीख लिया है। तो अभी जो हमने सीखा उसको एक लाइन में कंक्लूड कर देते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का या तो टर्मिनेट करेगा, और अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो वो रिपीट करेगा ही करेगा, तभी हम उस नंबर को रेशनल नंबर बोल पाएंगे। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आई कि अगर रेशनल नंबर है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या हम डेसिमल एक्सपेंशन को देख के बता सकते हैं कि नहीं कि ये रेशनल होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि हम ऐसा बता सकते हैं। अगर हमको सीधे सीधे एक नंबर दे दिया जाता, फॉर एग्जाम्पल हमसे बोलते कि ये जो 0.395 है ये रेशनल है कि नहीं, तो आप देखोगे कि इसकी जो डिजिट्स हैं वो एक जगह जाके खत्म हो रही हैं, और अगर एक जगह जाके खत्म हो रही हैं तो ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। अगर ये टर्मिनेटिंग हो गया तो ये रेशनल होगा। इसी तरीके से अगर हमको एक नंबर दे दिया कि ये नंबर है 0.313131, इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे कि इसकी जो 31 वाली डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है, और अगर रिपीट हो रही है तो ये कैसा हो गया? रिकरिंग, और रिकरिंग हो गया है तो ये वापस से कैसा हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमको एक चीज और याद रखनी है कि अगर हमको डिजिट्स दे दिए जाएंगे तो हम पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स देख के बता सकते हैं कि नंबर जो है वो रेशनल होगा या नहीं होगा, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन को देख के हम रेशनल नंबर के बारे में बता सकते हैं। तो हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर हमको रेशनल नंबर दिया है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम बता सकते हैं, और अगर डेसिमल एक्सपेंशन दिया है तो हम बता सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो एनसीईआरटी में इधर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 5 में वो बोल रहा है कि 10/3, 7/8 और 1/7 इनके डेसिमल एक्सपेंशन हम डिवाइड करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो कि 10/3 का आंसर ये आ रहा है, 7/8 का आंसर ये आ रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ से और यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट होने लग गया है। तो इस तरीके से हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से होने वाला है किसी रेशनल नंबर का। तो इस वाले पॉइंट में उसने हमको बताया कि रिमाइंडर एक समय के बाद 0 हो जाएगा, और अगर 0 नहीं हो रहा तो वो खुद को
रिपीट करने लग जाएगा। अब ये जो सेकंड वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। इसमें बोल रहा है कि अगर हम 1/7 की बात करें तो आप देख सकते हो कि उसकी जो डिजिट्स हैं वो 6 डिजिट्स के बाद रिपीट होने लग गई। इसी तरीके से आप 1/11 का डिवाइड करके देख सकते हो, वो आ जाएगा 0.090909। 1/3 का डिवाइड हमको मालूम रहता है वो कितना होता है, 0.3333 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस तरीके से चलता जाएगा। तो इस वाले पॉइंट में वो हमको साफ साफ एक चीज समझा रहा है कि जो डिजिट्स रिपीट होने लग रहे हैं वो आप देख सकते हो कि डिवाइजर से छोटे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 का अगर बात करी जाए तो 6 डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू हो गया, यानी कि 7वें डिजिट तक रिपीटेशन नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 अगर नीचे डिवाइजर है तो आप देखो कि 2 डिजिट बाद ही रिपीटेशन शुरू हो गया, यानी कि रिपीटेशन 12वें डिजिट तक नहीं पहुंचेगा, 11 से कम पर ही रिपीटेशन होने लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 है तो आप देखो कि पहले डिजिट के बाद ही रिपीटेशन शुरू हो गया। जो रिपीटेशन है वो 3 डिजिट तक नहीं पहुंचा, 4 डिजिट तक नहीं पहुंचा, पहले डिजिट से ही शुरू हो गया। यानी कि अगर डिवाइजर हमारे पास मालूम है हमको क्या है, तो हम बता सकते हैं कि जो रिपीटेशन ऑफ डिजिट है अगर होगा तो वो डिवाइजर से कम की डिजिट्स पे होने लग जाएगा। ये पॉइंट आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा कि इसको आप 1-2 बार वापस से सुन लीजिए, जिससे कि ये आपके दिमाग में क्लियरली बैठ जाएगा। फिर आगे इस वाले पॉइंट पे उसने सिंपल सी बात बोली है कि अगर रिमाइंडर रिपीट होते हैं तो हमको रिकरिंग डेसिमल नंबर मिल जाते हैं। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट पेज में उसने बताया है कि टर्मिनेटिंग हम किसे कहते हैं, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर उसने अगली बार बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किसे कहते हैं, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे से आप वापस पढ़ सकते हो। अब आगे हमारे पास इस लाइन में जो पॉइंट लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मार्क कर लेना। इसमें क्या बोल रहा है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें उसने बोला है कि अगर हमको डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है कि वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर वो रिकरिंग है, तो क्या आप बता सकते हो कि जो नंबर है वो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने बोला है साफ साफ कि द आंसर इज यस, यानी कि अगर हमको डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है कि वो किस तरीके का है तो हम बता सकते हैं कि वो नंबर रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। अब एग्जाम्पल 6 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6 में बोल रहा है कि ये जो नंबर है 3.142678, इसको हमको प्रूव करना है कि वो एक रेशनल नंबर है। अब आप देखिए कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमको दिख रही है टर्मिनेटिंग है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इतनी देर से तो हम यही पढ़ रहे हैं। और अगर हम बोल रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में लिखना हमको आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर है अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो पॉइंट के बाद डिजिट्स उसकी खत्म होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता 1.75 या फिर यहाँ पे लिखा होता 3.9। तो आप देख सकते हो कि इसको हम p/q के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके पॉइंट हटा देंगे। तो यहाँ पे अगर 2 पॉइंट के बाद डिजिट्स है तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 आएंगे। यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 जीरो और आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि इसको हम कट कर सकते हैं, 5 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और यहाँ पे 2 5 यानी कि 5 जा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 2 जीरो और ये वापस 5 से कट जाएगा तो 5 7 जा और ये 5 4 जा। तो ये जो डिजिट है वो कन्वर्ट होकर कितनी आ गई, 7/4। अब आप देख सकते हो कि हमने इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया, तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। इसी तरीके से इसको हम लिख देंगे तो ये कितना आ गया 39/10 और ये किसी से नहीं कट रहा। तो आप देखो कि ये भी p/q के फॉर्म में आ चुका है। आप देख रहे हो कि ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है, तो जो रेशनल नंबर की कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसी तरीके से हम इस नंबर को भी लिख देंगे। इसने पॉइंट हटाया और आप देख सकते हो कि नीचे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं तो नीचे यहाँ पे 6 जीरो आ चुके हैं। और अगर आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो और काट के आप p/q के फॉर्म में लिख दोगे तो ये हम प्रूव कर देंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमको समझ में आना चाहिए कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको हम p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे जिससे कि वो रेशनल नंबर के जैसा दिखने लग जाए। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 6 हो गया। अब हम एग्जाम्पल 7 की बात कर लेते हैं। तो अब हमको देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को हम रेशनल बोलते हैं तो उसको हम p/q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये हमको बताना है। तो एग्जाम्पल 7 में उसने हमको डिजिट दी है कि ये जो 0.33333 है इसको हम 0.3 का बार लिख सकते हैं। बार किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 2.15775757 डॉट 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 डॉट। तो आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है इसमें यहाँ से 57 57 और 57 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.157 पर
बार। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 0.333 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे, 0.3 पर बार। तो यहाँ पे हमको समझना है कि जिस नंबर पर बार लगा होता है वो नंबर आगे चल के बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो बार जो है वो रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है कि नहीं है, बिल्कुल है, ये खत्म नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और जो डिजिट 3 है वो बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये रिकरिंग तो है। अब हमने पहले पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को भी हम रेशनल बोलते हैं, तो इसको भी हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखना सीखेंगे, क्योंकि रेशनल है तो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके के सवाल में हमको एक ही चीज करनी रहती है कि ये जो बार वाला डिजिट है उसको हमको बाहर लाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये जो 0.3 बार है इसको हमने बोल दिया x, और इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ क्या, 0.333 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो नंबर है वो बार के अंदर है और इसको हमको पॉइंट के बाहर निकाल के लाना है, बस हमारा इतना सही काम है। तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर में दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 10 इंटू एक्स और राइट हैंड साइड पे आएगा 10 इंटू 0.333 डॉट 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 डॉट। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.333 डॉट 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 डॉट। तो राइट हैंड साइड में 3.3333 आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.3 पे बार, क्योंकि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि 10x जो है वो कितना आ चुका है, 3.3 पे बार। अब आप यहां पर एक सिंपल सी चीज नोटिस करो कि कहीं पे लिखा है मान लो 2.75, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.75, इस चीज को हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो नंबर है 3.3 पे बार, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.3 पर बार। और आप देखो कि 10x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है वो सेम है। तो 0.3 बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया कि 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, हमने इसकी वैल्यू यहां पर रख दी। अब आप देखो कि ये जो x है वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10x में से माइनस एक्स जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3। अब यहां से 9x जो है वो किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3/9 लिख देंगे, क्योंकि ये जो 9 है वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड का हो जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप देख सकते हो कि हमने जो नंबर गिवन था हमको 0.3 पे बार, उसको हमने रेशनल के फॉर्म में लिख दिया है 1/3, तो p बाय क्यू के फॉर्म में आ गया। और यही तो हमको करना था स्टार्टिंग में, देखो आप यहाँ पे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 हो चुका है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जो बार वाला नंबर है उसको पॉइंट के बाहर हमको लाना है। हम और एग्जाम्पल्स ट्राई कर लेते हैं। एग्जाम्पल 8 में हमारे पास जो नंबर है वो है 1.272727। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हो कि 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए हमने 27 पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो जो नंबर हो गया वो कितना हो गया, 1.27 पर बार हो गया। अब इसको हमको p बाय क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो हम वापस से क्या करेंगे, x मान लेंगे किसको, 1.27 के बार को। अब मैंने आपको बोला था कि जो नंबर बार के अंदर है उसको हमको पॉइंट के बाहर लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं 1.272727 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 10x का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 1.272727। अब यहाँ पे 10 का इंटू हो गया तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट में राइट खिसक जाएगा, तो यहाँ पे जो डिजिट है वो आ जाएगी 12.727272 डॉट 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 डॉट। अब आप देख सकते हो कि जिस नंबर पे बार है उसको हमको पॉइंट के बाहर लाना है। तो 2 तो बाहर आ गया बट ये 7 अभी बाहर नहीं आया, इसका मतलब हमको एक और बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 10x की वैल्यू आई हमारे पास इतनी। अब हम इसमें एक और बार मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो लेफ्ट में कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 100x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 12.727272 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब एक और 10 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो पॉइंट है वो एक और शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे नंबर कितना आ जाएगा, 127.2727
27 डॉट 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 डॉट। और अब ये जो डिजिट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 का बार। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 100x इसके बराबर आ चुका है। अब हम इसको लिख देंगे 100x इज इक्वल टू 127.27 पे बार। अब आप देख सकते हो कि हमने 27 को पॉइंट से बाहर निकाल लिया है, तो हमारे पास वापस से 27 बार और यहाँ पर भी 27 बार बन चुका है। तो अब आप देख सकते हो कि इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 126 प्लस 1.27 पे बार। अब आप बोलोगे कि आपने 126 में क्यों तोड़ा, 125 क्यों नहीं लिया, तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे इस नंबर को बनाना चाहता हूँ। अगर मैं इस नंबर को बनाना चाहता हूँ तो मैंने इस नंबर में से ये नंबर अलग कर दिया। ये नंबर जब अलग कर दिया तो आप देखो कि अगर 127.27 बार में से 1.27 बार अलग हो चुका है तो 126 ही तो बचने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा होता है 2.37 और हमको मान लो 1.37 की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं कि 1.37 को तो अलग लिख लेते, तो यहाँ पे बचता कितना, यहाँ पे 1 बचता। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको ब्रेक किया हुआ है। तो आप देखो कि ये 100x इसके बराबर आ चुका है। अब वापस से वही वाली बात कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है वो सेम है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह x लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया कि 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x। अब ये जो इक्वेशन है आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये जो x है वो इधर जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 99x इज इक्वल टू 126। अब ये 99 जो है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड का चले जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126/99। तो ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब आप देख सकते हो कि 126 और 99 आपस में कट होते हैं कि नहीं, तो ये हो जाता है 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 33 और ये वापस से कट जाएगा तो 3 1 जा 3 और ये कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 और ये कितना आ जाएगा 11। तो आप देख सकते हो कि x की वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है 14/11 और ये जो 1.27 बार है उसको हमने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। आप चाहो तो इस वैल्यू को कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हो कि वो 1.27 बार के बराबर आ रही है कि नहीं। कैलकुलेटर में आप 14/11 का डिवाइड करके देखना तो आपको ये वाली संख्या दिख जाएगी। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 8 भी कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एग्जाम्पल 9 में हमको इस बार ये वाली डिजिट दी है, तो इसको हम वापस से x मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि x इक्वल टू 0.235 पर बार। तो आप देख सकते हो कि इस बार जो बार है वो 35 पर है, तो हमको 35 को पॉइंट के बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसको क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 0.23535 डॉट 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 डॉट। अब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू ये जो नंबर है तो ये कितना आ जाएगा 0.23535 डॉट 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 डॉट। ये कितना हो गया, ये हो गया 2.3535 डॉट 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 डॉट। तो 10x की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2.35 पे बार, क्योंकि 35 रिपीट हो रहा है। तो अभी भी जिसको हमको पॉइंट के बाहर निकालना था वो नहीं आया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 10 का मल्टीप्लाई और, तो यहाँ पे आ जाएगा 100x और वो किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा 10 इंटू 2.3535 डॉट 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 डॉट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23.5353 डॉट 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 डॉट। तो 100x की वैल्यू आ गई है। तो अभी भी आप देखो कि 3 जो है वो पॉइंट के बाहर आया है, 5 अभी भी पॉइंट के अंदर है, तो इसके लिए हमको एक और बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो हमने क्या किया, 1000x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 10 इंटू 23.5353 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो एक डिजिट जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 235.3535 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे 1000x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, इसको हम लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल टू 235.35 पे बार। अब आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है इसमें भी 0.35 बार पॉइंट के जस्ट बाद आ रहा है, और ये जो नंबर है इसमें भी 35 पे जो बार है वो पॉइंट के जस्ट बाद आ रहा है। तो हमको क्या करना रहेगा कि हमको ये नंबर इधर बनाना रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो कि हम 235.35 को ब्रेक कर सकते हैं। हमको अगर ये नंबर बनाना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 2.35 पे बार।
तो आप देख सकते हो कि अगर इसमें से 2.35 बार बाहर जा चुका है तो 233 बच गया है। तो 1000x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 233 प्लस 2.35 पे बार। और ये जो नंबर है वो किसके बराबर है, 10x के बराबर है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000x इज इक्वल टू 233 प्लस 10x। अब ये 10x दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, अगर 1000 में से 10 जाता है तो 990x हमारे पास बच गया 233 के बराबर। और यहाँ से जो 990 है वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 233 अपॉन 990। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे x की वैल्यू यही आ रही है। और इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 9 भी हो चुका है। हमने इस नंबर को p/q के फॉर्म में डिनोट कर दिया है। और आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके जरूर चेक करें कि ये जो डिजिट है वो एक्चुअली में आती है कि नहीं आती। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 9 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसकी समरी जो है वो एनसीईआरटी ने बताई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना। इसने बोला है कि डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी रेशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। और इसका उल्टा भी ट्रू है, यानी कि अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना ही चाहिए। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वापस से देख लीजिए जो भी मैंने आपको बताया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का है। और अब हम अपना डिस्कशन लेके जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर, यानी कि अब हम बात करेंगे कि इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होने वाला है। तो इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन समझने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते थे, जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप p/q के फॉर्म में किसी नंबर को लिख नहीं सकते हो तो क्या आप उसको ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से डिवाइड कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर आप रेशियो में लिख ही नहीं रहे हो तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है एक तरीके से। तो इसका मतलब अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर की बात करें तो वहां पे वो टर्मिनेट कैसे होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग कब होता है, जब कुछ रिमाइंडर 0 आ जाए। तो इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करी जाए तो क्या वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, आप ही बताओ। जब डिवाइड नहीं हो रहा तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या, जब डिवाइड ही नहीं हो रहा तो रिमाइंडर की बात ही नहीं हो पाएगी। और रिमाइंडर की बात अगर नहीं हो पा रही है तो क्या हम उसको टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, नहीं बोल पाएंगे। इसी तरीके से अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो रिमाइंडर नॉन जीरो भी नहीं हो सकता, और नॉन जीरो नहीं हो सकता तो ये क्या कभी रिकरिंग हो पाएगा। रिकरिंग कब होता था, जब रिमाइंडर नॉन जीरो आए। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर रिकरिंग भी नहीं होगा। इसी के लिए हम उसको क्या बोल देंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर कभी भी खत्म नहीं हो सकता, वो पॉइंट के बाद चलता ही जाएगा एंड ना वो रिपीट होगा। इसके लिए हम उसको बोल देंगे इट इज ऑल्सो नॉन रिकरिंग। तो यहां पे आप एक चीज समझो कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर कैसा दिखने वाला है। तो ना तो वो कभी भी खत्म होगा और ना वो कभी भी रिपीट होगा। तो आपको मालूम होगा कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, √2, √3, √5, पाई, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है। तो हम एक काम करते हैं कि हम इनकी डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं कि वो कैसे होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमको √2 की वैल्यू एनसीईआरटी ने बताई है और आप देख रहे हो कि वो पॉइंट के बाद चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये जो डिजिट्स हैं वो आगे कंटिन्यू रहेंगे। और आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उनमें कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, यानी कि ये जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रही है। आप देखो कि यहाँ पे 4 आया है तो अगली बार यहाँ पे 1 आया है, अब जब वापस से 4 आया तो अगली बार 2 आया है। और इसी तरीके से आगे आप देखो यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे 2 आया है, बट यहाँ पे 4 2 के साथ 1 है और यहाँ पे 4 2 के साथ 0 है। तो आप नोटिस करना है कि आप कोई भी पैटर्न ढूंढ ही नहीं सकते हो, यानी कि इसमें रिपीटेशन नहीं है और ये खत्म भी नहीं हो रहा। तो अभी जो हमने पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, तो वो हमको इस एग्जाम्पल से समझ में आ भी रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पाई की, तो पाई में भी आप देख सकते हो कि इतनी सारी डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, और ये भी पॉइंट के बाद हमेशा आगे चलता जाएगा। ये जो डॉट 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 है इसका मतलब क्या है कि ये कभी रुकने नहीं वाला। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन डिजिट्स में भी कोई भी पैटर्न आप
नहीं ढूंढ सकते। इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो इर्रेशनल नंबर दुनिया में जितने भी हैं वो पॉइंट के बाद ना तो कभी खत्म हो सकते हैं और ना ही पॉइंट के बाद कभी रिपीट हो सकते हैं। ये इर्रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो याद रखनी है। और पाई के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा है इसका क्या मतलब है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सुपर कंप्यूटर द्वारा ये जो पाई की डिजिट्स हैं वो 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक निकाल चुके हैं। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि ट्रिलियन जो होता है एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ट्रिलियन को हम लिखते हैं 10 की पावर 12 से। 10 की पावर 12 का क्या मतलब है, आप समझ रहे हो कि 1 के बाद 12 जीरो, यानी कि ट्रिलियन जो है वो इतना बड़ा नंबर हो गया है। तो आप देख सकते हो कि पाई की इतनी सारी डिजिट्स कंप्यूटर की मदद से निकाल चुके हैं और उनमें भी हमको कोई रिपीटेशन देखने को नहीं मिला और ना ही डिजिट्स कभी टर्मिनेट हुई। यानी कि 1.24 ट्रिलियन के बाद भी अगर हम आगे जाते तो हमको जो डिजिट्स है वो मिलती जाती। तो यहां से बस हमको एक ही चीज समझनी है कि जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो ना तो पॉइंट के बाद कभी खत्म होंगे और ना ही वो पॉइंट के बाद रिपीट होने वाले। बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। और इसका उल्टा भी ट्रू है, यानी कि अगर कोई नंबर है जिसके डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट्स ना तो कभी खत्म हो रही हैं और ना ही कभी रिपीट हो रही हैं, तो वो जो नंबर है वो कौन सा नंबर होगा, दैट विल बी इर्रेशनल नंबर। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब एग्जांपल 10 में हमको बताना है कि ये जो नंबर है 1/7 और ये जो नंबर है 2/7, इसके बीच में एक इर्रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो अभी के लिए आप इस सवाल को भूल जाइए, पहले हम 1 और 2 के बीच में कोई इर्रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये नंबर लाइन है, इसमें यहाँ पे मैंने 1 बना दिया, यहाँ पे 2 बना दिया और इसी तरीके से यहाँ पे 0 रहेगा और आगे यहाँ पे 3 रहेगा। अब आप एक चीज बताओ कि क्या आप 1 और 2 के बीच में कोई सा भी डेसिमल नंबर बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा 1.35, एक नंबर आ जाएगा 1.7, एक नंबर आ जाएगा 1.52, एक नंबर आ जाएगा 1.932। आप 1 पॉइंट करके कोई सा भी नंबर लोगे तो वो हमेशा 1 और 2 के बीच में रहेगा। और डेसिमल लेना है तो आप कोई से भी पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट ले लो। तो हम अगर चाहते तो यहाँ पे हम ले सकते थे, ये वाला नंबर ले लेते तो ये कितना आ जाता 1.07। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि ये जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं, यानी कि पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके खत्म हो रहे हैं। तो ये जो नंबर है वो सारे के सारे कैसे हुए, रेशनल नंबर हुए। अगर ये सारे नंबर रेशनल नंबर हैं तो हमें तो इर्रेशनल नंबर बताना है। तो इर्रेशनल नंबर बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर पॉइंट के बाद ना तो कभी खत्म होगा और ना ही कभी रिपीट होगा। अगर आपको ये चीज मालूम है तो आप इनमें से कोई सा भी एक नंबर पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नंबर पकड़ लिया, अब इसको मैं इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन जैसा बना दूंगा। तो मैं इस नंबर की मदद से एक नंबर बना सकता हूं जो कि कैसा होगा 1.353335। आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये नंबर चलता जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो कि 35 आया, अगली बार 335 आया, अगली बार 3335 आया। तो अगली बार क्या आएगा 33335 और उसके बाद 5 बार 3 आएगा, फिर 5 आएगा। तो यहाँ से कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो नंबर है वो आप देख रहे हो कि कभी खत्म तो होने नहीं वाला। और आप देख सकते हो कि 3 की जो संख्या है वो हर बार बढ़ती जाएगी, तो ये नंबर रिपीट भी नहीं होगा। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा हो चुका है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से हमने 1 और 2 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर बता दिया है। अब आप इसी के जैसे और भी बना सकते थे। मैंने यहाँ पे 3 को लेके पैटर्न बनाया है, आप कुछ और भी पैटर्न बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते थे 1.3535 डॉट 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 डॉट। तो इस तरीके से ये नंबर जो है वो भी इर्रेशनल नंबर कहलाता। आप चाहते तो आप इसको लिख देते 1.351 352 353 354 डॉट 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 डॉट। ये नंबर भी एक इर्रेशनल नंबर है। आप अपनी इमेजिनेशन से किसी भी तरीके का एक पैटर्न बना दो, बस आपको ध्यान क्या रखना है
कि ये जो नंबर है वो पॉइंट के बाद ना तो खत्म होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए। तो आप अगर 1.35 लेके नंबर बना रहे हो तो इस तरीके से आप इनफाइनाइटली कितने भी नंबर बता सकते हो। अगर आप मान लो 1.07 ले लेते तो आप क्या करते, तो हम यहाँ पे देख लेते, हम लिख सकते थे 1.07 007 0007 डॉट 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 डॉट, तो ये भी अपना एक इरेशनल नंबर होता। हम लिख सकते थे 1.07 077 0777 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक इरेशनल नंबर होता। इस तरीके से आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकते हो। आप लिख देते 1.07 08 09 010 011 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। आपकी जो मर्जी करे, आप कैसा भी इरेशनल नंबर बना सकते हो, बस वो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि आप 1 और 2 के बीच में ही बताओगे। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है किस तरीके से हम बनाने वाले हैं, तो एग्जाम्पल 10 अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल 10 में उसने बोला है कि इरेशनल नंबर बताओ 1/7 और 2/7 के बीच में। अब एक बात आप समझो कि 1/7 और 2/7 के बीच में पूछा है, तो हमको पहले 1/7 की वैल्यू तो मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, 1/7 की वैल्यू निकाली। कैसे कि 1 को 7 से डिवाइड किया। तो आपने पहले भी देखा था कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0.142857 पे बार, यानी कि ये जो 6 डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट होने लग जाएंगे। इसी तरीके से अगर 1/7 आ गया है तो 2/7 भी आप निकाल सकते हो। अब ये जो वैल्यू है वो हमको निकालना जरूरी है, जिससे कि हमको समझ में आएगा कि हम नंबर लाइन पे किस दो पॉइंट के बीच में नंबर निकालने वाले हैं। तो ये जो नंबर है इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ राउंड ऑफ करके 0.14, और ये जो नंबर है इसको मैं लिख सकता हूँ 0.28। अब इन दोनों के बीच में हम वापस से कोई भी रेशनल नंबर ढूंढ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ढूंढ लिया 0.15 या फिर 0.172, वो भी इन दोनों के बीच में आएगा। इसी तरीके से हम लिख सकते थे 0.20, वो भी इनके बीच में आएगा। तो कुल मिला के आप इनके बीच में रेशनल नंबर तो मन चाहे जितने लिख ही सकते हो। अब हमको क्या करना है, कोई सा भी एक उठा लेते, हम इसको उठा लेते, तो इसकी मदद से हम क्या लिख देंगे, एक इरेशनल नंबर बनाना है, बना देंगे। वो कितना हम बना सकते हैं 0.15 155 1555 डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 0.15 16 17 18 19 20 21, इस तरीके से ये भी चलता जाएगा। हम लिख सकते हैं 15 115 1115 11115 डॉट डॉट डॉट, ये भी चलता जाएगा। तो आप अपनी इमेजिनेशन से कितने भी इरेशनल नंबर इसको लेके बना सकते हो। आपका मन होता तो आप इसको लेके भी बना लेते हैं कि 0.20 0.200। आप समझ रहे हो कि पैटर्न किस तरीके से हमको बनाना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 10 हो चुका है, और अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोल रहा है कि ये जो नंबर्स गिवन है इनकी डेसिमल फॉर्म कैसी होने वाली है, ये हमको बताना है। अब सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि ये जितने भी नंबर्स हैं वो p/q के फॉर्म के हैं। अगर ये p/q के फॉर्म के तो ये सारे नंबर्स कैसे होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। अगर ये रेशनल नंबर है तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, अभी हमने पढ़ा था, या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, या फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो रिकरिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग के साथ। तो हम देख लेंगे 36/100 को हम सॉल्व करेंगे, तो अगर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.36। अब आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे, दिस इज टर्मिनेटिंग। अब इसी तरीके से 1/11 की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 1 तो 11 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए पहले हम 0 लगा के पॉइंट ले लेंगे। अब जैसे ही हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं। अब आपने अगर एक 0 लगा दिया है तो आप देख सकते हो कि 10 जो है वो भी 11 से डिवाइड नहीं होता, तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक 0 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम एक और 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे 100 आ गया, तो इसके लिए हम यहाँ पे अब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 99। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो आप देख सकते हो कि 1 आया, तो वापस से यहाँ पे हम एक 0 रख देंगे। अब 10 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होता, तो वापस हमको एक 0 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर हम एक और 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे हम वापस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 99, और यहाँ पे रिमाइंडर वापस से 1 आ गया। कुल मिला के ये जो नंबर है आप देख सकते हो कि रिपीटेशन हो जाएगा, तो इस नंबर की वैल्यू आ जाएगी 0.09 पे बार, क्योंकि 0909 बार बार आता रहेगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है वो कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग।
तो इस तरीके से ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसकी बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 1/8 है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4 + 1/8। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, अब आप देख सकते हो कि इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 8। अब यहाँ पे आ जाएगा 8 4 जा 32 और यहाँ पे 1, तो ये कितना आ गया 33/8। अब अगर 33/8 आया है, इसका मतलब हमको 33 को 8 से डिवाइड करना है। तो हम बोलेंगे 8 4 जा 32 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। अब 1 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होता, तो पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट ले लिया तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 8 1 जा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 2। अब 2 अगर बचा है तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पॉइंट लिया हुआ है, तो हम एक 0 अपने मन से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स यानी कि 16 और यहाँ पे आ जाएगा 4, पॉइंट लिया हुआ तो एक 0 और ले सकते हैं और 8 5 जा 40 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 40 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इस तरीके से ये जो नंबर है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4.125 और आप देख रहे हो कि ये पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये जो डिजिट है वो कैसी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की हो जाएगी। तो ये 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए, ये बाकी के 3 आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 1/7 की वैल्यू अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो ये आ जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि अगर 1/7 की वैल्यू मालूम है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 क्या हम 1/7 की मदद से इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं, या फिर हमको वापस से लॉन्ग डिवीजन करके इनकी वैल्यूज भी अलग से निकालनी पड़ेगी। तो सवाल में उसने क्या पूछा है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि हमको बार बार डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको 1/7 वाले की वैल्यू मालूम है तो हम इसी की मदद से बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7। और अब आपको मालूम है कि 1/7 की वैल्यू तो हमको पता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 × 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे, वो आ जाएगी 0.14285 और इस पे बार। तो अब हम इस वाली डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 7 जा 14, 4 की 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी आई 11 और 11 की 1 कैरी इस पे जाएगी 16, 1 कैरी आई 17, 17 की 1 कैरी इधर जाएगी, 2 2 जा 4 और 1 कैरी आई थी 5। अब 2 4 जा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 0 जा 0, तो ये आ गया। अब इस पे बार, तो ये 2/7 की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब आप देख सकते हो कि हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर 2/7 आपको समझ में आ गया है तो 3/7 इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 3 × 1/7 और ये कितना आ जाएगा 3 × 0.14285 पे बार। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया इन डिजिट्स में, अब आप 3 का मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप 4/7, 5/7 और 6/7 को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिकरिंग डेसिमल डिजिट्स दिए हुए हैं और हमने पढ़ा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, तो हमको इनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहला वाला ट्राई कर लेते हैं। मैंने एग्जांपल्स में पूरे डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आप एक बार पीछे जाके एग्जांपल्स में देख लीजिए कि इस तरीके के सवाल मैंने कैसे समझाए हैं, जिससे कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम x को बोल देंगे 0.6 पे बार और वो किसके बराबर हो जाएगा 0.666 ... अब आपको मैंने बताया था कि जो संख्या बार के अंदर होती है उसको हमको पॉइंट के बाहर निकालना रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10x का मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट में, और लेफ्ट में किया है तो 10 का मल्टीप्लाई राइट में भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 10 × 0.66 ... तो यहाँ पे राइट में क्या आ जाएगा 6.666 ... और ये कितना हो जाएगा 6.6 पे बार, क्योंकि 6 का रिपीटेशन हो रहा है। तो 10x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब आप देख सकते हो कि ये जो 10x है इसमें भी पॉइंट के बाद 6 पे बार आ रहा है, और ये जो x है इसमें भी पॉइंट के बाद 6 पे बार आ रहा है। तो हमको क्या करना रहता है कि ये जो x की वैल्यू है वो हमको यहाँ पे बनानी पड़ती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप सिंपली क्या करो कि ये जो 0.6 बार वाली वैल्यू है वो यहाँ पे आप लिख दो, तो ये कितनी आ जाएगी 0.6 बार। अब आप देख सकते हो कि 6.6 बार में से 0.6 बार बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे अकेला क्या बचेगा 6 अकेला बचेगा। तो 6.6 बार को हम 6 + 0.6 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर 10x की वैल्यू इसके बराबर आ चुकी है। और अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है वो x के ही बराबर है। तो यहाँ पे हम 0.6 बार की जगह क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे x, तो ये आ जाएगा 6 + x 10x के बराबर। अब ये जो x है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x = 6। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, x = 6/9, और ये 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2/3। और आप देख सकते हो कि हमने 0.6 बार को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 2/3। इस तरीके से पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड भी देख लेते हैं हम। सेकंड वाले में हमारे पास है x = 0.4 और 7 पे बार है, यानी कि ये जो नंबर है वो कितना होगा, 0.4777 ... अब मैंने आपको वापस पहले भी बोला था कि जो नंबर बार के अंदर है उसको हमको पॉइंट के बाहर निकालना रहेगा। तो इसमें हमको 7 को पॉइंट के बाहर निकालना है। और यहाँ पे आप नोटिस करो कि 4 पे बार नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले 10x का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 × 0.4777 ... और ये कितना हो जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई किया है तो ये जो पॉइंट है वो राइट हैंड पे एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.777 ... अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 4.7 पे बार। अब आप देख सकते हो कि ये जो 7 है वो बार के नीचे है पर पॉइंट के अंदर है, और हमको इसको पॉइंट के बाहर निकालना है। तो इसके लिए एक और बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में आएगा 100x, और यहाँ पे आ जाएगा 10 × 4.777 ... ये कितना आ गया, ये आ गया 47.777 ... और इसको हम लिख सकते हैं 47.7 पे बार। तो यहाँ से 100x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आप देखो कि ये जो 10x है इसमें पॉइंट के बाद 7 बार आ रहा है, और ये जो 100x है इसमें भी पॉइंट के बाद 7 बार आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाली वैल्यू को इधर हम क्रिएट कर लेंगे। कैसे, कि हम ये वाली वैल्यू को उठा के डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 4.7 बार हमने निकाल के रख दिया यहाँ पे। अब आप देखो कि 47.7 बार में से 4.7 बार जा चुका है, तो यहाँ पे बचा कितना होगा, 43 बचा होगा। तो आप देख लो कि हम 47.7 बार को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 100x की वैल्यू इसके बराबर आ गई। और अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है 4.7 बार वो इसके बराबर है, और वो कितनी है, 10x के बराबर। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 43 + 10x, और ये किसके बराबर है, 100x के बराबर। अब ये जो 10 है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90x = 43। अब जब हम 90 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43/90। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने ये जो नंबर है इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43/90। तो इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट जो है खुद से कर सकते हो। इसमें आप देख रहे हो कि 0.001 बार के अंदर है, तो हमको इन 3 डिजिट्स को पॉइंट के बाहर निकालना रहेगा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके के सवाल करते कैसे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, पार्ट 3 आप खुद से कर लेना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 0.99999 और इस तरीके से ये रिपीट होता जा रहा है, इसको हमको p/q के फॉर्म में डिनोट करना है। तो हम वापस से क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि ये जो नंबर है उसको हम x मान लेते हैं, और ये किसके बराबर हो गया, 0.9999 ... और इसको हम लिख सकते हैं 0.9 पे बार, क्योंकि 9 जो है वो रिपीट हो रहा है। अब आपको मालूम है कि जो नंबर बार के नीचे होता है उसको हमको पॉइंट के बाहर निकालना रहता है। तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 × 0.999 ... अब ये कितना हो चुका है, 9.999 ... क्योंकि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है वो एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से 10x की वैल्यू आ गई। अब 9.999 को मैं लिख सकता हूँ 9.9 पे बार। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 9 पे बार आ रहा है, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 9 पर बार आ रहा है। तो इस चीज़ का हम फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 10x = 9.9 पे बार है, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 + 0.9 पे बार। अब आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू x की है वो 0.9 बार के बराबर है, और वही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको हम क्या लिख देंगे कि 10x = 9 +
ये जो वैल्यू है एक्स है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया। अब ये जो एक्स है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो 10x में से जब x चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 9x, और वो किसके बराबर आ गया 9 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/9, और यहाँ से आप देख सकते हो x कितना आ गया 1। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 0.9 बार जो है वो 1 के बराबर किस तरीके से आ रहा है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी जो कि 1/17 को डिवाइड करने पर रिपीटेशन पे आ जाएंगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इस वाले पॉइंट पे पूरी तरीके से बेस्ड है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स होता है वो हमेशा डिवाइडर से कम आता है। यानी कि अगर हम बोलें कि 1/7 का रिपीटेशन कब होगा, तो वो 7 डिजिट से पहले ही हो जाएगा। यानी कि 6 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, और एक्चुअली में आप करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि वो 6 पर रिपीट हो रहा है। यानी कि वो 7 डिजिट तक नहीं पहुंचेगा, 7 डिजिट से पहले ही रिपीटेशन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 11 की बात करी जाए तो यहाँ पे मैंने बताया था कि वो 2 डिजिट के बाद ही रिपीट होने लग रहा है। अगर हम 11 की बात करें तो 11 का अगर हम डिवाइड ना करके देखें तो हम इसमें एक चीज पक्के से बोल सकते हैं इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग कि 11 का जो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स है वो 11 डिजिट्स से पहले आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 की बात करें, अगर हम डिवाइड नहीं करते तो हम बोल सकते हैं कि 3 का जो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स है वो 3 डिजिट से पहले आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 1/3 जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद ही रिपीट होने लगता है। तो अगर आपने वो पॉइंट अच्छे से नहीं देखा है तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं, जिससे कि उसमें क्या कह रहा है वो आपको समझ में आ जाए। अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या बोलेंगे, अब 1/17 की बात करें तो 1/17 जो है वो 17 डिजिट से पहले रिपीट हो जाएगा। अगर आप 1/17 को डिवाइड करोगे तो आपके पास इस तरीके से एक बहुत बड़ा डिवीजन आएगा, और आप इसको डिवाइड करते चलोगे 0 पॉइंट, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा वो मैं बता देता हूं। तो 1/17 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वो इतना आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितनी है 16 डिजिट्स है। तो जो हमने पढ़ा था कि 17 डिजिट से कम पे ही रिपीटेशन आ जाएगा, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि हमको रैशनल नंबर के एग्जांपल्स लेने हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले। तो उसमें हमको बताना है कि जो नीचे डिनोमिनेटर है यानी कि क्यू, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस सवाल को करने के लिए हम कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0.25, 8.73, 12.1257, इस तरीके से हम कुछ भी ले सकते थे। अब आपको मालूम है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका हम पॉइंट हटा के यहाँ पे इस तरीके से 0 ला सकते हैं नीचे। तो यहाँ पे आप देखो कि 2 डिजिट थे इसलिए नीचे 100 आया, यहाँ पे भी 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 4 डिजिट है तो नीचे 10,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आप लोगे वो इस तरीके से ही लिखोगे, यानी कि पॉइंट के बाद वो कभी ना कभी तो खत्म होंगे। और अगर वो पॉइंट के बाद कभी ना कभी खत्म हो रहे हैं तो उनमें आप पॉइंट हटा के नीचे 10 के जो मल्टीपल है वो लिखोगे। यानी कि अगर 2 डिजिट के बाद खत्म हो रहे हैं तो नीचे 100 आएगा, 3 डिजिट के बाद खत्म हो रहे हैं तो नीचे 1000 आ जाएगा, यहाँ पे 4 डिजिट के बाद खत्म हो रहा है तो नीचे 10,000 आ गया। यानी कि कुछ ना कुछ डिजिट बाद खत्म होगा। इसी तरीके से नीचे 10 की पावर में कुछ ना कुछ आने वाला है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर 10 की पावर में नीचे कुछ ना कुछ आएगा तो 10 के जो फैक्टर होते हैं वो होंगे 2 × 5। अगर हम 100 की बात करें तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। इसी तरीके से अगर 1000 की बात करें तो उसको हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 2 क्यूब × 5 क्यूब। तो नीचे अगर 10 की पावर में ही समथिंग आने वाला है तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अपने पास क्यू, और क्यू जो है वो 10 की पावर में समथिंग आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n × 5 की पावर n। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि कभी कभी ये जो नंबर है वो ऊपर वाले से कट जाएंगे। तो जब नंबर कटेंगे तो आप एक चीज देखो कि नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ है नहीं, तो अगर कटेगा तो 2 और 5 ही कटेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इस वाले में आप देख सकते हो कि हम 100 को लिख देंगे 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, और आप देख सकते हो 5 की पावर 2 जो है वो 25 से कट जाएगी
क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 ही होता है। तो नीचे क्या बच गया 2 की पावर 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि नीचे क्या बचा हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब भी कुछ भी कटेगा तो 2 और 5 में ही कुछ कटेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंड में जो रिजल्ट बचने वाला है वो 2 की पावर में समथिंग बचेगा, यानी कि हम उसको m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 5 की पावर में समथिंग बचेगा तो उसको हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो नीचे डिनोमिनेटर है उसमें 2 की पावर में और 5 की पावर में ही आंसर आने वाला है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो इस तरीके से आपको हमेशा ही हमेशा दिखेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इससे आपके बेसिक्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक और बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 जो है मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर हम किस तरीके से लिखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल हो जाएगा। हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, 1.53, 54, 55, 56, 57। आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है वो कभी रिपीट नहीं होगा और ना ही कभी खत्म होगा। इस तरीके से हम और भी लिख सकते हैं, हम लिख देंगे 2.05, 005, 0005। ये भी नंबर जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी रिपीट नहीं होगा। और तीसरे के लिए हम एक और बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5.110, 111, 112, 113, 114 और ये चलता जाएगा। तो आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी नंबर बना सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आप इरेशनल नंबर बना दोगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। तो इस तरीके का सवाल हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। हमको क्या करना पड़ेगा कि डिवाइड करके 5/7 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 5/7 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 5/7 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बट आपको जब ये सवाल करना रहेगा तो आपको इसकी वैल्यू डिवाइड करके कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.714285 पर बार। और इसी तरीके से 9/11 की वैल्यू भी आप डिवाइड करके निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी 0.81 पे बार। तो 5/7 को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, कैन अप्रोक्सीमेटली भी इक्वल टू 0.72, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.81। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली। अब आपको मालूम है कि 0.72 और 0.81 के बीच में क्या आप कुछ इरेशनल नंबर्स अपनी मर्जी से बता सकते हो? हाँ, 0.75 ले सकते हैं, आप ले सकते हो 0.80। अब अगर आपने पहले का वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको मालूम है कि इरेशनल नंबर हम कैसे लिख देंगे। हम लिख देंगे कि इसको हम उठा लेते हैं, इससे हम क्या लिख देंगे 0.75, 755, 7555, और इस तरीके से ये पैटर्न चलता जाएगा। तो ये जो नंबर है वो ना तो कभी खत्म होगा और ना ही रिपीट होगा। अगर इसी से हम दूसरा बनाते तो वो क्या बना देते 0.750, 751, 752, 753, और इस तरीके से ये भी चलता जाएगा। इसी से हम तीसरा बना सकते हैं, हम लिख देंगे 0.75, 775, 775, और ये भी पैटर्न चलता जाएगा। तो कुल मिला के हम अपनी इमेजिनेशन से इससे कई तरीके के नंबर बना सकते हैं, और सेम आप इसके साथ भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमने ये 3 नंबर बता दिए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बताना है कि ये जो नंबर हमको गिवन है वो रेशनल नंबर्स हैं कि इरेशनल नंबर। अब कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है और उसको आप रूट के बाहर नहीं ला पा रहे हो, यानी कि अगर आपके पास √25 है तो वो तो आप लिख सकते हो कि √25 इज 5 का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 5। तो आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है वो बाहर आ चुका है रूट के, तो ये नंबर रेशनल है, इरेशनल नहीं है। बट अगर 23 की बात करी जाए वो रूट के अंदर है तो आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते हो रूट के, तो ये जो नंबर होगा वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 to 5 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, वो आ गया है 3 × 3 × 5 × 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब अगर आपको मालूम है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है तो उसको हम लिख सकते हैं a b की पावर m।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि ये कितना हो गया 15 का स्क्वायर। तो इस वाले नंबर को हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाता है तो रूट 2 टू 5 किसके बराबर आ गया, 15 के बराबर आ गया। अब 15 जो है वो रेशनल है कि इरेशनल, तो 15 तो रेशनल है, तो इस तरीके से ये जो नंबर है वो कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब पॉइंट 3796 की बात कर रहा है, आपको दिख रहा है कि पॉइंट के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो गया है। अगर ये नंबर टर्मिनेट हो गया तो हमने पढ़ा था जो नंबर पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर रिपीट हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो उसके लिए ये नंबर कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं 7.478478। तो आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, 478 जो है वो बार बार आएगा, इसका मतलब 478 पर बार है। अब हमने पढ़ा था कि जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं तो वो नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, तो ये नंबर भी रेशनल हो जाएगा। और फिफ्थ की बात करी जाए तो आप देखो 10 फिर 100 फिर 1000, ना तो ये कभी खत्म होने वाला है ना ही ये कभी रिपीट होने वाला है, और ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है और एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना जिससे कि उनको 1.3 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि इस तरीके की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।